मुंबई, माया नगरी मुंबई। कहा जाता है कि पिछले 50 सालों में मुंबई में करीब 200 लोग रोजाना आते हैं किस्मत आजमाने, अभिनेता या अभिनेत्री बनने। इनमें से कुछ तो सितारे बनकर टिमटिमाते हैं शोबिस के आसमान में, कुछ चमकते हैं बड़े बड़े सितारे बन जाके, और कुछ ऐसे हैं जो इस काले साए में डूब जाते हैं। कुछ कोशिश करते हैं कि वो टिमटिमाते रहें, कहीं पीछे या आगे, लेकिन कुछ हैं जो इन काले अंधेरे सायों में खो जाते हैं। मेरे पास कुछ ऐसे आंकड़े हैं जिसमें पता चलता है कि पिछले 25 से 30 सालों में करीब 20 लोग आत्महत्या कर चुके हैं। और ये ऐसे सितारे हैं जिन्होंने कामयाबी देखी, जो जाने पहचाने लोग हैं। मैं उन लोगों की बात ही नहीं कर रहा हूँ जिन लोगों के बारे में हमें पता नहीं होता है। ये तो वो लोग हैं जिन्होंने सफलता देखी, लेकिन फिर कुछ ऐसा हुआ कि इन्होंने खुद अपने हाथों से अपनी जान ले ली, आत्महत्या कर ली, या फिर कुछ ऐसा हुआ कि संदिग्ध परिस्थिति में इनकी मौत हुई। क्या बॉलीवुड इंडस्ट्री जितनी चमकती है उतनी हसीन है, या उसके पीछे काफ़ी कुछ होता है जो हमें पता नहीं? भाई ये तो सितारे और ये सब बातें तो हम सुनते रहते हैं, देखते रहते हैं, मीडिया में हर तरह की बातें होती हैं। लेकिन आज मैं आपसे बात करने वाला हूँ कुछ ऐसी बातों की जिसके बारे में शायद हम दिखा नहीं पाते हैं, बात नहीं कर पाते हैं। आज मैं बात कर रहा हूँ बॉलीवुड में होने वाले टेंशन और मेंटल हेल्थ की। जी हाँ, इस बॉलीवुड के या फिर शोबिस के आसमान में चमकने के लिए आपके ऊपर जो प्रेशर होता है उसको मैं डिस्क्राइब नहीं कर सकता। और यहाँ पर मैं मुंबई के अलावा और इंडस्ट्री की भी बात करूँगा। मुंबई सबसे बड़ी इंडस्ट्री है क्योंकि यहाँ पर हिंदी और मराठी फिल्में बनती हैं। तो वहीं पर हैदराबाद में तेलुगु फिल्में बनती हैं, तमिलनाडु में यानी चेन्नई में तमिल फिल्में बनती हैं, कोच्चि में मलयालम फिल्में बनती हैं, कोलकाता में बंगाली फिल्में बनती हैं। इसके अलावा हमारा क्षेत्रीय फिल्मों का भी बाज़ार काफ़ी बड़ा है, जहाँ पर ये सितारे जाते हैं अलग अलग जगहों में। मुंबई से कई सारी अभिनेत्रियाँ दक्षिण भारतीय फिल्मों में काम करती हैं, वहाँ के लोग यहाँ पर आते हैं, तो वहाँ भी कुछ कहानियाँ हैं। लेकिन इतना प्रेशर होता है सितारा बनकर खुद को मेंटेन करने में, तो कितने लोग उस प्रेशर को हैंडल कर पाते हैं? सक्सेस मिलती है, किसी को सक्सेस नहीं मिलती। ऐसे में खुद का मेंटल बैलेंस कैसे मेंटेन रहे कि हम कोई आत्महत्या जैसा कदम ना उठाए? तो चलिए मैं आपको पीछे लिए चलता हूँ कि कहाँ से ये शुरू हुई थी। तो बॉलीवुड में आत्महत्याओं या सुसाइड का सिलसिला शुरू हुआ था 1993 में, जहाँ बॉलीवुड की नंबर 1 अभिनेत्री दिव्या भारती की अचानक एक रात मौत हो गई। अपनी बालकनी से वो कूदी या गिरी, ये इस पर आज तक सस्पेंस है। लेकिन अगर मैं उसको आत्महत्या मानूं तो ये बोलूँगा कि कहानी दिव्या भारती की मौत से शुरू हुई थी। उस वक्त जब ये घटना हुई थी उस वक्त मीडिया इतना सक्रिय नहीं था, लेकिन सबको बहुत ही शौक लगा था, क्योंकि दिव्या भारती उस ज़माने की बहुत बड़ी अभिनेत्री थी और अचानक उस तरह पीक पर उनकी मौत हो जाना एक बहुत बड़ा विषय था। तो दिव्या भारती की मौत से सिलसिला शुरू हुआ, और उसके बाद एक के बाद एक इतनी सारे हैं कि आज 2020 में करीब 10 लोग, अब तक हम इस वक्त अगस्त में हैं, 10 लोग आत्महत्या कर चुके हैं। दिव्या भारती की मौत, आज वक्त बीत चुका है, इतना अरसा बीत चुका है, लेकिन वहाँ से ये शुरुआत हुई थी। दिव्या भारती के बाद मैं आपको थोड़ा नीचे दक्षिण भारत में लेके चलता हूँ। 1996 में सिल्क स्मिता की मौत हुई। वो भी बहुत ही संदिग्ध परिस्थिति में हुई। सिल्क स्मिता ने हिंदी फिल्मों में भी काम किया था, तमिल, तेलुगु, कई दक्षिण भारतीय फिल्मों में काम किया था, एक अच्छा नाम था। उनकी भी हालत ऐसी ही थी, उनकी भी संदिग्ध, बिल्कुल, मतलब उनकी मौत बहुत ही दर्दनाक थी। उसमें फिल्म भी बनी थी डर्टी पिक्चर, अगर आपने देखी हो तो। वो जो दिव्या भारती के बाद वो घटना बहुत शॉकिंग थी। तो सिल्क स्मिता की मौत की दूसरी शॉकिंग घटना, जो एक बार फिर से इस मायानगरी के जो काले साए के बारे में बयां करती है। कितना मुश्किल होगा सिल्क स्मिता को सब हैंडल कर पाना, जब उन्हें रोल मिलने मुश्किल हो गए थे। जो आपने फिल्म में भी देखा होगा, विद्या बालन ने इस किरदार को बहुत ही बखूबी से निभाया था। चेन्नई की फिल्म इंडस्ट्री में सिल्क स्मिता की मौत से ढेर सारे सवाल उठे, और 2002 में एक और अभिनेत्री ने फिर से खुदकुशी की, और ये अभिनेत्री थी मोनल, जो सिमरन एक और मशहूर अभिनेत्री, उनकी बहन थी। मोनल ने ढेर सारी फिल्में की, लेकिन अचानक उन्होंने भी खुदकुशी कर ली। तो मोनल की मौत एक बहुत बड़ा शौक था तमिल फिल्म इंडस्ट्री के लिए। और मोनल चूँकि वैसे उत्तर भारतीय थी, लेकिन दक्षिण भारतीय फिल्मों में काम करती थी, तो काफ़ी शॉकिंग थी उनकी मौत। लेकिन इसके बाद जो सिलसिला शुरू हुआ वो 2020 आ गया, थमने का नाम नहीं ले रहा। मोनल की मौत के बाद अगली मौत हुई 2004 में नफीसा जोसेफ की। नफीसा जोसेफ मिस इंडिया थी, बहुत ही बेहतरीन मॉडल थी, टीवी शोज होस्ट किया करती थी, लेकिन अचानक उन्होंने खुदकुशी कर ली। और नफीसा जोसेफ की मौत के बाद तो फिर तो जैसे लाइन लग गई। उसके बाद अगली मौत होती है 2006 में कुलजीत रंधावा की, जो एक टीवी सीरियल की अभिनेत्री थी, मॉडल थी वो भी।
स्पेशल स्क्वाड नाम का उनका शो उस ज़माने में बहुत लोकप्रिय हुआ था। और कुलजीत की मौत थी बहुत शॉकिंग थी, क्योंकि टेलीविज़न की ऐसी अभिनेत्री जिन्हें लोग जानते थे, पहचानते थे, अचानक उन्होंने खुदकुशी कर ली। ये एक बहुत शॉकिंग था। और कुलजीत की मौत के बाद इससे पहले बीच में ही एक और मौत हुई जिसने सबको चौंका दिया। 2008 में अभिनेता कुणाल सिंह की मौत। जी हाँ, कुणाल सिंह ने हिंदी फिल्मों में सोनाली बिंद्रे के साथ दिल ही दिल में नाम की फिल्म में काम किया था। दक्षिण भारतीय फिल्मों में काम करते थे और अचानक कुणाल एक दिन अपने कमरे में लटके हुए मिले। अच्छा खासा करियर था, सब कुछ था, फिर ऐसा क्या हुआ जो कुणाल को आत्महत्या करने के लिए? भाई इस पे आज तक पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही है। अब मैं अगली मौत की तरफ बढ़ता हूँ जो कुलजीत के थोड़े दिन बाद हुई, जो थी 2010 में मॉडल विवेका बापजी की मौत। मॉरिशस की रहने वाली इस मॉडल ने एक फिल्मों में काम किया, ढेर सारी म्यूज़िक वीडियोज़ किए थे और इनकी भी कुछ पर्सनल रीजंस की वजह से इन्होंने खुद की जान ले ली। तो विवेका बापजी की मौत जो थी काफ़ी शॉकिंग थी। और उसके बाद एक और घटना होती है जो होती है जिया खान की मौत 2013 में। जिया खान जिन्होंने अमिताभ बच्चन के साथ डेब्यू किया, ढेर सारी फिल्में की, अक्षय कुमार के साथ हाउसफुल में भी थी, पर अचानक वो अपने घर में एक दिन मरी हुई मिलती हैं। आज तक जिया खान की मौत पर सस्पेंस है कि आखिर क्या हुआ। उसमें ढेर सारे लोग इन्वॉल्व थे, जैसे अभिनेता सूरज पंचोली का भी नाम है। ये कोर्ट में मैटर अभी तक चल रहा है। जिया खान की माँ कुछ आरोप लगाती है। फिलहाल मामला अभी तक सॉल्व हुआ है कि जिया खान ने आखिर क्यों खुद की जान ली या फिर उसके पीछे कोई साजिश थी। जिया खान की मौत ने जब मुंबई की माया नगरी को हिलाकर रख दिया था, वहाँ 2014 में दक्षिण भारत में एक और अभिनेता कर लेता है आत्महत्या। और ये अभिनेता था उदय किरण, जो तेलुगु फिल्मों में काफ़ी सक्रिय था और इनकी अचानक मौत हो गई। वजह कई कारण बताए जा रहे थे, लेकिन ये भी खुदकुशी बताई जा रही थी। उदय किरण भी एक सक्सेसफुल अभिनेता थे, फिर ऐसा क्या हुआ जो उन्हें आत्महत्या करनी पड़ी? यही तो वो सच है जिसका आंसर हम सब लोग, जिसका जवाब हम सब लोग ढूंढ रहे हैं। लेकिन समझ में नहीं आता है कि डिप्रेशन इतना हो जाता है, सक्सेस का बोझ इतना बढ़ जाता है, क्या होता है? क्या ये पर्सनल रीजंस की वजह से, प्रोफेशनल रीजंस की वजह से, राइवलरी, एडमिटी, जो भी हो, लेकिन इसके बाद होती है एक और मौत जो पूरी टेलीविजन इंडस्ट्री को चौंका देती है। और ये मौत थी 2016 में प्रत्यूषा बैनर्जी की। जी हाँ, सीरियल पालिका वधू की आनंदी, जो टेलीविजन की एक लोकप्रिय अदाकारा थी, जमशेदपुर के एक छोटे से शहर से मुंबई तक पहुंची, टीवी सीरियल्स में काम किया और नंबर 1 सीरियल में काम किया, रियलिटी शोज़ में भी काम किया। फिर अचानक एक दिन पता चलता है कि उन्होंने लटक कर आत्महत्या कर ली। वजह तरह तरह की वजह बताई गई कि उनका पर्सनल रीजंस की वजह हो, प्रोफेशनल रीजंस की वजह हो, लेकिन हमारी इंडस्ट्री ने एक और अदाकारा खोल दी और एक बार फिर से क्वेश्चन मार्क लग गया इस माया नगरी में होने वाले तरह तरह के जो मेंटल प्रेशर्स ये अभिनेता अभिनेत्रियाँ झेलते हैं। ये तो वो हैं जो जिन्हें सक्सेस मिलती है, उनका क्या जिन्हें सक्सेस नहीं मिलती, वो बेचारे किस मेंटल ट्रॉमा को झेलते होंगे। खैर, प्रत्यूषा की मौत के बाद सिलसिला शुरू हुआ है और पिछले साल यानी 2019 में हमने दिसंबर के महीने में एक और अभिनेता को खो दिया। ये था कुशाल पंजाबी। कुशाल पंजाबी पिछले 15 सालों से ढेर सारे सीरियल्स कर चुके थे, रियलिटी शोज़ भी जीत चुके थे। 40 साल के थे, लेकिन इतने फिट थे कि आप उनको देखकर कह नहीं सकते कि इनकी उम्र 40 की है। एक उनकी फैमिली थी, बीवी थे, बच्चे थे, लेकिन अचानक उन्होंने फिर से आत्महत्या कर ली। कुशाल पंजाबी की मौत जहां 2019 के आखिरी महीने में हुई, 2020 की शुरुआत होती है अभिनेत्री सेजल शर्मा की मौत के साथ, जो सीरियल्स में काम करती थी, लेकिन अचानक उन्होंने भी खुदकुशी कर ली। और उसके बाद तो ऐसा मौत का सिलसिला निकला है कि साल 2020 इस सबसे काला साल होगा जहाँ पर सबसे ज़्यादा मौतें हुई। कुछ मौतें ऐसी थी जिन पर किसी का बस नहीं था, जैसे इरफान खान, ऋषि कपूर, सरोज खान, वाजिद खान, ये सब मौतें ऐसी थी जो प्राकृतिक थी। लेकिन एक मौत ने पूरे देश को हिला दिया, देश क्या कहूँगा, विश्व को हिला दिया। ये थी पिछले 2 महीने पहले हुई सुशांत सिंह राजपूत की मौत। अब वो आत्महत्या थी या कोई मर्डर, इस पर तो अभी हमारी एजेंसीज काम कर रही हैं, लेकिन इस मौत ने ढेर सारे सवाल खड़े कर दिए और एक बार फिर से इंडस्ट्री को से ये सवाल पूछा गया कि आखिर इस माया नगरी का सच क्या है। और वैसे सुशांत की मौत के साथ ही, मतलब उसके साथ ही 2020 में मनमीत ग्रेवाल नाम के एक अभिनेता ने लॉकडाउन ने तंग हाल परेशान होकर आत्महत्या कर ली। प्रेक्षा मेहता नाम की एक अभिनेत्री ने आत्महत्या कर ली। 2 दिन पहले अनुपमा पाठक और समीर शर्मा, दो ऐसे, अनुपमा पाठक भोजपुरी शोज़ में काम करती थी, भोजपुरी फिल्मों में भी काम करती थी, और समीर शर्मा एक जाने पहचाने टीवी कलाकार थे, उन्होंने भी अगस्त महीने में अचानक आत्महत्या कर ली। उसके अलावा अभी पिछले दिनों बैंगलोर में एक अभिनेता सुशील गौड़ा ने भी आत्महत्या कर ली और एक मराठी अभिनेता ने भी
अभी पिछले दिनों आत्महत्या कर ली। उसके अलावा जागी जॉन नाम के केरला के अभिनेता ने भी मौत को गले लगा लिया, जो जिसे खुदकुशी ही माना जा रहा है। यानी कुल मिलाकर इतनी सारी मौतें 2020 में, और ये मौतें हैं आत्महत्या। वजह क्या? क्या इनको काम नहीं मिल रहा था? क्या इनकी पर्सनल लाइफ में प्रॉब्लम थी? क्या इनके कुछ हेल्थ इश्यूज थे? या सबसे ऊपर, क्या ये किसी मेंटल ट्रॉमा से गुजर रहे थे? एक्टर बनना आसान नहीं होता। हम केवल एक्टर का ग्लैमरस चेहरा देखते हैं, लेकिन उसके पीछे एक प्रेशर होता है अच्छा दिखने का, एक अच्छी फिजिक का, एक लोगों के सामने इमेज बनाने का, और उसके लिए बहुत मुश्किल होता है। औसतन मुंबई में रहने के लिए आपको करीब 30,000 रुपये हर महीने चाहिए, और लाइफस्टाइल मेंटेन करने के लिए कम से कम 1 लाख रुपए होने चाहिए, जिनको सीरियल्स या फिल्मों में काम एक साथ नहीं मिलता। ऐसे में कितना मुश्किल हो जाता होगा इन लोगों के लिए इन सबको मेंटेन करना। काम अगर मिल रहा है, काम नहीं मिल रहा है, ढेर सारे फैक्टर होते हैं, हर एक की अपनी स्ट्रगल की कहानी होती है। ऐसे में मेंटल प्रॉब्लम का हो जाना स्वाभाविक होता है, लेकिन उसका हल है। लेकिन आत्महत्या बिल्कुल हल नहीं। बस हम उम्मीद करते हैं कि आगे कोई और बैड न्यूज़ सुनने को ना मिले। जिन्हें भी मेंटल इश्यूज़ या प्रॉब्लम है, वो इसका इलाज ढूंढने की कोशिश करें। आत्महत्या कोई हल नहीं। तो उम्मीद करते हैं कि माया नगरी मुंबई जहाँ सपने दिखाती है, इन सपनों को जीने का भी रास्ता दिखाती है। और जीने के रास्ते आज हमारे पास हर तरह की इन्फॉर्मेशन है। आप इंटरनेट पर जाइए, जहाँ हर तरह की इन्फॉर्मेशन आप ढूंढते हैं, वहाँ पर ये भी प्रॉब्लम्स के सल्यूशंस भी मिलते हैं। तो आप प्रॉब्लम्स ना देखिए, उनके सल्यूशंस देखिए, तब शायद हमें ये बैड न्यूज़ कम सुनने को मिले। वैसे भी ज़माना बदल रहा है। सपने देखिए, लेकिन सपनों को पाने के लिए खुद को ख़त्म मत कीजिए। इन सब कहानियों को सुनकर बड़ा ही डर लगता है, लेकिन डर से ज़्यादा हमें सचेत होने की ज़रूरत है, ताकि आगे हमें इस तरह की खबरें सुनने को नहीं मिले। सपने देखिए, पंख फैलाइए, लेकिन ज़रा संभल के।